रविवार दोपहर तकरीबन 3:15 बजे उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक लैम्बोर्गिनी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। अपस्केल ग्वालटोली इलाके में स्थित रेव 3 मॉल के पास अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया। कुछ ही पलों में सड़क पर चल रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और कम से कम 6 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक ये कार कथित तौर पर तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा चला रहे थे। फिलहाल वाहन को जब्त कर लिया गया है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन एफआईआर में नाम गायब है। एबीपी लाइव के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एफआईआर की, जिसमें एक्यूज्ड का नाम गायब है और नाम की जगह लिखा है अज्ञात। अब गाड़ी का नंबर होने के बावजूद अज्ञात के खिलाफ एफआईआर क्यों? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात रईसजादे शिवम मिश्रा की। 2 साल पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक बड़ी जांच के दौरान शिवम मिश्रा पहली बार सुर्खियों में आए थे। ये जांच उनके परिवार की तंबाकू कंपनी को लेकर की गई थी। 2026 में हुआ वीआईपी रोड एक्सीडेंट। डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक यह हादसा तकरीबन 3:15 बजे रेव 3 मॉल के पास हुआ। करीब 10 करोड़ रुपए की कीमत वाली लग्जरी कार लैम्बोर्गिनी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े लोगों और कई वाहनों से जाकर टकरा गई। चश्मदीदों ने बताया कि कार बहुत तेज रफ्तार में थी। कुछ लोगों का दावा है कि ड्राइवर नशे में था। हालांकि मेडिकल जांच की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। सबसे पहले कार एक ऑटो रिक्शा से टकराती है। इसके बाद वो खड़ी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल से जा भिड़ती है। मोटरसाइकिल सवार तकरीबन 10 फीट तक हवा में उछल गया। लैम्बोर्गिनी मोटरसाइकिल के अगले पहिए पर चढ़ गई और उसे कुछ दूरी तक घसीटते हुए एक बिजली के खंभे से टकरा गई, जहां जाकर गाड़ी रुक गई। घायलों में शामिल तौफीक अहमद को कई मीटर दूर फेंक दिया गया और उनके पैर में गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि शुरुआती टक्कर के बाद शिवम मिश्रा मौके से भागने की कोशिश कर रहा था। चश्मदीदों का आरोप है कि उनके साथ एक दूसरी गाड़ी में मौजूद निजी बाउंसरों ने उन्हें भीड़ से बचाने की कोशिश की और आक्रामक व्यवहार किया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने लैम्बोर्गिनी के शीशे तोड़ दिए और शिवम को बाहर निकाल लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया। शिवम और घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्षतिग्रस्त लैम्बोर्गिनी को जब्त कर थाने ले जाया गया। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के कोड के मुताबिक ये कार नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के रोहिणी में रजिस्टर्ड है। 2024 में इनकम टैक्स रेड्स हुई थी। शिवम मिश्रा पहली बार 2024 में राष्ट्रीय सुर्खियों में आए थे, जब बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड पर मल्टी स्टेट इनकम टैक्स रेड्स हुई थी। ये कंपनी उनके पिता के मिश्रा की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कानपुर, दिल्ली, मुंबई और गुजरात में तकरीबन 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। 5 राज्यों में 15 से 20 टीमें एक साथ कार्रवाई में लगी थी। इस जांच के केंद्र में बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड थी, जो पान मसाला इंडस्ट्री की बड़ी सप्लायर मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने अपनी सालाना आय 20 से 25 करोड़ रुपए दिखाई है, जबकि असली टर्नओवर तकरीबन 100 से 150 करोड़ रुपए बताया गया। अधिकारियों का आरोप है कि घोषित आय और वास्तविक कारोबार में बड़ा अंतर था। कहा गया कि कंपनी ने इनकम टैक्स कानूनों से बचने की कोशिश भी की थी और जीएसटी नियमों का उल्लंघन किया था। जांच एजेंसियों को शक है कि ऑफशोर अकाउंट्स के जरिए पैसा छिपाया गया और लेजर्स में हेरफेर किया गया। दिल्ली के वसंत विहार स्थित शिवम मिश्रा के घर से जांच एजेंसियों ने कई लग्जरी गाड़ियां जब्त की थी, जिन सभी का नंबर था 4018। करीब 50 करोड़ रुपए की कीमत के इस कलेक्शन में रोल्स रॉयस, फैंटम, मैक्लारन, पोर्शा और लैम्बोर्गिनी रेवेल्टो शामिल थी। वही रेवेल्टो जो रविवार को हादसे में शिकार हुई। इनकम टैक्स टीम्स ने शुरुआती छापेमारी में 4 करोड़ 50 लाख रुपए नकद जब्त किए थे। बाद की तलाशी में तकरीबन 7 करोड़ रुपए नकद, गहने और अन्य संपत्तियां भी बरामद की गईं। शिवम मिश्रा की कई महंगी घड़ियां भी जब्त की गईं। एक डायमंड स्टडेड घड़ी की कीमत तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए बताई गई है। के मिश्रा के नेतृत्व में बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड ने पान मसाला कंपनियों की बड़ी सप्लायर के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। 20 से 25 करोड़ की घोषित आय के मुकाबले 100 से 150 करोड़ का अनुमानित कारोबार अधिकारियों के शक का आधार बना। अधिकारियों का मानना था कि कंपनी ने इनकम टैक्स और जीएसटी नियमों का उल्लंघन किया और ऑफशोर अकाउंट्स के जरिए लेन देन छिपाया। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।